परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे आज जो क्वेश्चन ये है कि संतान से सुख या दुख मिलने का कारण क्या है। अब रियलिटी में हमने बहुत सारे बातें सुनी है कि भाई तुम्हारे घर में बच्चे वही बन के आते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे तुम्हारे कर्म बंधन बाकी हो। कोई आता है, बच्चा जन्म लेके आता है तो बहुत सुख देता है, पूरे खानदान का नाम रोशन करता है। कोई आता है तो पूरे खानदान का नाम बदनाम करता है। कोई आता है बचपन से ही लेके हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आता और पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में रहता है, जो भी है सब पैसे वेस्ट करवा देता है, या जो भी। आज हम सभी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि संतान सुख या दुख का कारण क्यों बनते हैं। आप बताइए। देखो, संतान सुख पाने के लिए आत्मा को अच्छा कर्म करना चाहिए। अगर कोई संचित कर्म भी कई अनेकों जन्म पहले भी आपने कोई बुरे कर्म किया है और वो बुरे कर्म के कारण किसी और के साथ भी किया है। हाँ, मतलब कोई आत्माओं के साथ तुमने, मतलब वहां तो सभी आत्माओं की बात करता हूँ ना। ठीक है। यहाँ तो अभी रिलेशन की बात नहीं करता। ठीक है। मगर कई जन्म पहले तुम्हारी आत्मा ने दूसरी आत्माओं के साथ बहुत दुर्घटनाएं की है, या पाप किया है, या दुख दर्द दिया है, या कुछ उनसे माल मिलकर चोरी छीनी ली है, पैसे उधार लिए, दिया नहीं है। तो ऐसी कहीं ना कहीं कर्म बंधन तो एक जन्म में तो आएगा ना। बिल्कुल। 6 जन्म के बाद भी तो संचित कर्म बंधन तो आए देगा ना, कर्म फल तो मिलेगा, चाहे अच्छे कर्म या बुरे कर्म। तो आपने कई जन्मों पहले किसी से उधार लिया, दिया नहीं, तो वो तुम्हारा बच्चा बन के आएगा, तो सारी तुम्हारी मिलकर हड़प कर लेगा, फिर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। बिल्कुल। समय आने पर समझ में आए। ऐसे बहुत किस्से देखते हैं। आज जो बच्चे घर से क्यों निकाल दिए? क्योंकि अगले जन्म में तुमने उससे कई पैसे उधार लिए थे, अब वो उधार के बदले में तुम्हारी मिलकत ले गई और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुमने जो व्यवहार किया था उनके साथ, वो ही व्यवहार आज करेगा तुम्हारा। समझ में आया। आज बच्चे घर में ही होता है, वो बीमार होता है, डॉक्टर बना देता है उसको, एबॉर्शन कर दो, नहीं तो लूला लंगड़ा पैदा होगा, पूरे बोझ बनेगा आपको। आज बहुत ही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है बाबूजी। इससे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है, लड़की जब पता चल जाए, अभी तो ऐसा इलीगल है, लेकिन पहले पता चल जाता था तो उसको मार दिया करते। पहले दूध पीती लड़की को दूध पीती कर देते थे, ऐसा रिवाज था। जी जी जी। तो ये इसका भी तो पाप लगता है ना। जो गर्भपात कराया जाता वो भी तो पाप का भागी तो बनता ही है ना। कोई भी चीज तुम, किसी जीव को तुम मार दो, मगर लोग ये कहते हैं कि 3 महीने पहले अगर कोई गर्भपात करा देता तो उसमें जीव नहीं होता। करीबन 2 या 3 महीने के अंदर कोई गर्भपात करा देता तो उसमें जीव नहीं होता, इसलिए पाप नहीं लगता। 3 महीने के बाद जब जीव आता है तो जीव 3 महीने के बाद या जो भी प्रवेश कर लेता है, मैंने डेट बताया 60 दिन से या 90 दिन के अंदर प्रवेश कर लेता है। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? लोग तो जो कहना है कहेंगे। आप मगर मैं कहता हूँ कि अगर जीव जो अंदर एक पिंड है, पिंड का तुमने एबॉर्शन कराया तो कोई पाप नहीं है। मगर अंदर जीव है, जीव का एबॉर्शन कराया तो पाप लगता है। ज्ञान मार्ग में। हाँ, ये जो भाषा आप ज्ञान के हिसाब से, मैं ज्ञान थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से बताता हूँ। ओके। मगर आजकल क्या है कि ऐसे ही जीव अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि वो लूले लंगड़े अंधे पैदा होना चाहते हैं, तो आज तो वो उसमें दिखाते हैं ना कि बच्चा कैसा होगा। तो कई बार कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये बच्चा बाहर आया तो उसको ये कई बीमारियां हैं अंदर, तो तुम पूरी जिंदगी भर कैसे पालोगे। तो माँ बाप ही फिर ऐसा नहीं बच्चा चाहते तो वो उसका एबॉर्शन करा देते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? कर्म बंधन वहां से कैसे आया ये समझो पहले। कर्म बंधन की चीज है ना, ये सब कैरी फॉरवर्ड ही तो आ रहा है। कर्म बंधन, संचित कर्म तुम्हारे पास आया, वो बच्चे के रूप में आया, और बच्चे के रूप में आया। और कई माँ कहती नहीं मेरे बच्चा कैसा भी होगा, माँ में मोह होता है, अटैचमेंट होता है, बोले नहीं कैसा भी बच्चा होगा मैं उसको पालूंगी, करूंगी, नौकर रखूंगी। पैसे वाले होते हैं ना, मगर मैं उसको नहीं गिराऊंगी, मैं उसको जिंदा रखूंगी। मगर डॉक्टर कहता है कि तुम जब तक हो तब तक, बाकी तुम नहीं होगे तो इस दुनिया में कौन उसको पालेगा। तो ये सब मैं अल्टीमेट ये कहूंगा, कर्म बंधन से आत्माएं होती हैं। मगर अभी अच्छी आत्मा तुम्हारे कर्म बंधन, तुम्हारे बच्चे गर्भ में हो, और इन बच्चों से जो गर्भ में आने वाली आत्मा है या गर्भ में आत्मा है, उनसे भी तुम्हें कर्म बंधन तोड़ना है। बच्चा घर में है और उससे भी आत्मा से कर्म बंधन तोड़ना है, और बच्चा भी बहुत अच्छा पैदा हो, और बच्चे का भी कर्म बंधन, दोनों का, माँ का भी कर्म बंधन टूटे, बच्चे का भी कर्म बंधन टूटे, और बच्चा भी अच्छा पैदा हो। अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव बन जाए, और रोग एकदम बिना रोगी पैदा हो। इसका एक विधि बताता हूँ।
कि जब माँ को पता लगे कि माँ को जन्म से ही मतलब बच्चा ऐसा लगे कि मुझे पेट में बच्चा है, तो उसी टाइम पर वो आत्म स्वरूप स्थित हो जाए। माँ आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले, परम प्रकाश ले। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, और आत्मा जो तमो प्रधान बन गई हो, तुम्हारे घर भी तमो प्रधान बच्चा ही आने वाला है कर्म बंधन से। तो तुम्हें बच्चा को भी सत्व प्रधान बनाना है और तुम्हें भी सत्व प्रधान बनना है। सत्व गुण आना है, त्रिगुणातीत बन के परम प्रकाश तुम्हारी आत्मा में चाहना है, तीनों गुणों से रहित तुम्हें बनना है। तो तुम आत्मा, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा में परम प्रकाश चाहिए। आत्मा में कमी है, क्या है? आत्मा गिर गई है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते आते आत्मा एकदम गिर गई है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तो चारों युग बदलने के कारण, और आत्मा बहुत पुरानी है, अनेकों जन्मों की पुरानी, बेहद पुरानी, कई करोड़ों साल पुरानी आत्मा है। तो आत्मा एकदम तमो प्रधान बन गई है। तो आत्मा में चाहिए पावर। आत्मा में पावर आने से परम प्रकाश चाहिए, आत्मा में परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन परम 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 प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? परम 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 प्रकाश चाहिए। तो हाई क्वालिटी पावर चाहिए। तो तुम्हें हाई क्वालिटी पावर केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी दे सकते हैं, और वो सभी आत्माओं के, पूरे मल्टीवर्स की आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और वो तुम्हें रिलेशन बांधो कि मेरा ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में वो वहां रहते हैं, निराकार स्वरूप जैसे सूर्य की भांति। वो परम 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 बेहद की कला का परम प्रकाश है, उसके अंदर बेहद की कला का परम प्रकाश है। और आप आत्मस्वरूप लो, ज्ञान लो, और उसके वो परम रिलेशन बनाओ। तुम उसके ग्रेट 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 ग्राइंड चाइल्ड हो। रिलेशन बनाओ, रिलेशन से प्यार होता है, प्यार माना पावर। अगर सीधा निराकार को याद करोगे तो वो पावर नहीं आएगा, रिलेशन से ही पावर आएगा। समझ में आए? वो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन बन के उसके, तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के प्यार लाओ, प्यार से पावर लाओ, अपनी कहानियां भी बताओ, मगर एक ही रिलेशन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, मैं तुम्हारी सखी हूं, तुम मेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव स्वर मम्मा, ये भक्ति मार्ग की बात है। उससे तुम्हारा एक ही रिलेशन है, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाकी ये भक्ति मार्ग की ये सब छोड़ो। त्वमेव माता ने, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो समझ में आए? वो ना परम पुरुष है ना परम प्रकृति है, वो एक ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा, वो आत्म स्वरूप में पूरी लाइट में बॉडी देगी माँ। पूरी लाइट की, पूरी लाइट के अंदर बॉडी में आत्मा की लाइट जाएगी। पूरी बॉडी में लाइट स्वरूप को इमर्ज करो, पूरी बॉडी में मैं परम लाइट स्वरूप है, पूरी बॉडी मेरी परम लाइट स्वरूप। ये योग के प्रयोग करो तो पूरी बॉडी के अंदर परम लाइट जा रही है, और मेरा जो अंदर बच्चा है उसको भी, उसकी आत्मा को भी परम लाइट मिल रही है, उसकी आत्मा को भी परम लाइट मिल रही है। तो जब आत्मा में परम लाइट, उसकी बच्चे में भी परम लाइट जाएगी, बच्चे में भी तो आत्मा में जो नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा है, पाप विकर्म बना है, वो सब विनाश हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा में पावर आके नेगेटिव विकर्म विनाश रिकॉर्ड जो है जल आत्मा में जलकर भस्म हो जाएगा। तो ऐसी तरह बच्चे का भी विकर्म विनाश हो जाएगा, आत्मा में भी पावर जाएगी, बच्चे में भी पावर जाएगी, माँ और बच्चे दोनों एकदम प्योर हो जाएंगे। और इसका आते ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा। और ऐसी तरह तुम अपने पति को भी कहो, पति भी घर में चलाओ, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति है, परम शांति, परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बापू जी, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था कि हमारे जो रिलेशन थे, तो कई रिलेशन जो है, बच्चे के रिलेशन जो है, जैसे कई बार कहता है कि मैं तुम्हारी दुश्मनी भोगने के लिए, पूरी करने के लिए तुम्हारे घर बच्चा बन के आऊंगा। जैसे अभिमन्यु की बात बताई। तो अभिमन्यु ने गर्भ में ज्ञान लिया था। श्री कृष्ण ने 6 कोठा का युद्ध सुनाया था, 7वां ने वो सो गई थी। कहा ऐसा जाता था कि उनका पिछले जन्म का दुश्मन था, वो अपना पूरा करने आया, इसलिए 6 कोठे का ज्ञान ही सुना है, 7वां नहीं सुना है ना, बाहर निकलने का। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से रिलेशन बन रहे हैं, मगर अब सभी बच्चों का देखो, ये सभी जो हिंदू शास्त्र है ना, वो बहुत अच्छा है। एक ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है उसमें, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है उसमें। तो मगर एक ब्रह्मांड से परे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये ज्ञान तो हमने बहुत हर वीडियो में दिया, लेकिन यहाँ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो जरा आप थोड़े उसके ऊपर आप बताइए कि जो थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से जो अलग अलग रिश्ते हमारे घर पे आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, आप समझिए। हाँ,
क्योंकि कई आत्माएं जैसे पूर्व जन्म में बहुत पाप की होगी, वो पाप को भोगतने के लिए वो बच्चे जब उनके घर आते हैं तो वो उनको खूब दुखी करते हैं। उस अवस्था में अपने आप को किस तरीके से अपने मन को शांत किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी कमाया हुआ पैसा एक ही बच्चे के पीछे लग जाता है हॉस्पिटल में, या कुछ भी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सब कुछ जो लग जाता है, या अपना जीवन भी देना पड़ता है इस चक्रों में। वो तो ठीक है ना, बोला दिया ना, थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से आता है, मगर विधि भी बता दी ना। हाँ। वो बच्चा ही वो एकदम परम लाइट आते ही विक्रम विनाश हो जाएगा, तो वो बच्चे का भी लेकिन ये बताई आपने वो उनके लिए जो माता को बच्चा होने वाला है। हाँ। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि अभी जो भुगत रहे हैं, जो माँ बाप अभी भुगत रहे हैं, हाँ, उनके लिए बच्चे भी उनको एक ही दुखी विधि कर है, रहे हैं, सबके शराब लिए। पी के मारामारी करते हैं। आज हम ये चीज डिस्कस करना चाहते हैं कि उस समय उस व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए। देखो, सभी के घर के अंदर देह और देह के संबंधों में तकलीफ है ना, दुख दर्द भरा है ना सभी के, 100%। कर्म बंधन आ रहे हैं तो सभी आत्माओं को एक ही थियरी है, आत्मस्वरूप बनो, तुम स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो, और आत्मस्वरूप बनकर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम पावर लो, जैसे वो आगे विधि बताई, तुम भी पावर लो, और साथ में आत्मस्वरूप में रहकर खाओ पियो, आत्मस्वरूप में रहकर खाना बनाओ, और कर्मयोगी बनो। गीता में बोला है कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी जीवन, तो परम लाइट आएगी, आत्मा में परम प्रकाश आएगा, तो तुम्हारे औरों से पूरे घर में परम प्रकाश फैलेगा, साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगा। उसका हमारा एक वीडियो चालू रखो, और घर में भी ज्ञान का वीडियो चालू रखो, तो पूरे अगर कोई तुम्हें दुख दर्द करने वाला नेगेटिव और भी कोई सूक्ष्म में आत्माएं हैं, वो भी तुम्हें ये ज्ञान सुनेगी, तो वो परम शांति के वाइब्रेशन से वो भी सुधर जाएगी। हमें सभी आत्माओं को सुधारने का कर्म करना है, सभी नेगेटिव आत्माओं को भी पॉजिटिव करना है, असुरों को भी देवता बनाना है। कोई दारू पीता है तो परम शांति, क्यों दारू बेचारा क्यों पीता है, अशांत है, दुखी हो, तो भूलने के लिए, टेम्पररी भूलने के लिए पी ले रहा है। अब वो जो परम शांति के वाइब्रेशन उसको टच हो गए, घर में परम शांति वाइब्रेशन वीडियो चल रही है, परम शांति की कई हमारे वीडियो हैं, तो या ज्ञान मार्ग में चलो, आत्मस्वरूप में अनुभूति करो। मैं इसीलिए बापूजी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों सारी दुनिया में ये हालत है, तो मैं ये घर की बात है, घर में। पहले सुन तो लीजिए कि इस चीज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग हजारों जगह पे जाते हैं, धक्के खाते हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, और वो लोग इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि अपने इन बच्चों को कैसे सुधारा जाए, उनकी बुरी आदतें कैसे सुधारी जाए, और उनको लाइन पे कैसे लाया जाए। ये आदत है। देखो, घर के अंदर परम शांति का वाइब्रेशन फैलेगा ना, तो परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर से उसके ओरे में जाएगा। वो जो नेगेटिव आत्मा है उसके ब्लैक हो रहा है, तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ उसका परम तत्व अंदर ओरे के साथ परम तत्व घुसेगा, ओरे से घुसेगा। अगर वो दिमाग बंद करके बैठा है ना, कोई कहता है कि दिमाग की खिड़की बंद करके बैठा है, सुनता ही नहीं है, कान नाक बंद करके बैठा है, तो ये ओरे के द्वारा परम शांति के वाइब्रेशन जो है, परम शांति के वाइब्रेशन, और परम शांति के साथ साथ परम तत्व होते हैं। परम शांति के वाइब्रेशन में परम तत्व होते हैं, तो उसके ओरे से अंदर घुसेगा, उसका ओरा ठीक कर देगा, ओरा से उसका सूक्ष्म शरीर में घुसेगा, सूक्ष्म शरीर से परम तत्व घुसेंगे, परम ये। पर इससे जो कर्म बंधन था दोनों के बीच में, जो उसने किया ना, परम शांति के वाइब्रेशन फैला के योग करके, योग बल से विक्रम विनाश कर दिया ना, ठीक है, तो अभी सभी आत्माओं से वो रिलेशन कट ऑफ कर देगा ना, ठीक है, चाहे वो कितने भी देह और देह के संबंधों से भी कितना भी कट्टर दुश्मनावट है, तो सभी के परम शांति जो को दुश्मन है, तो दुश्मन भी तुम्हें याद करता है, तो परम शांति का वाइब्रेशन उसको मिलेगा ना, तो दुश्मन भी परम शांति के वाइब्रेशन टच करेगा, तो वो दुश्मन भी मित्र हो जाएगा, और वो परम शांति बोलने लग जाएगा। ये ऐसा जादू है, ये महामंत्र है। परम शांति सोचो, बोलो, महामंत्र है। क्योंकि केवल परम शांति आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति बोली जाए, तो परम शांति के अंदर परम लाइट जाएगी, महामंत्र के अंदर परम लाइट जाएगी, और परम लाइट जाएगी, सामने वाली आत्मा को टच होगी, और सामने वाली आत्मा को टच होगी तो उसको परम शांति मिलेगी। और असुर भी परम शांति सुनते वो तुम्हारे पास आएंगे, अरे यार तुम्हारे पास से आते परम शांति मिल रही है, तुम क्या जादू कर रहे हो, परम शांति। नेगेटिव दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे। ये थियरी है, और एक ही थियरी है सारी विश्व के नेगेटिव वायुमंडल को बदलने के लिए, और ये अल्टीमेट थियरी, इसके बिना कोई थियरी नहीं है। ये फाइनल थियरी मैंने वीडियो में बोल चुका हूँ। परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर भरो, पहले परम प्रकाश आत्मा में आएगी, और परम शांति के वाइब्रेशन तो चारों ओर फैल जाएगा, तुम्हारा ओरा में चारों ओर जाएगा, और जो याद करेगा वो भी परम शांति का अनुभव करेगा।
इस जीवन के अंदर हर रिश्ते इतने कड़वे हो चुके हैं, चाहे मियाँ बीबी हो, बाप बेटा हो, बेटी लड़की हो, बाप हो, या जो भी रिलेशन है, तो उन कड़वे संबंधों को मीठे करने के लिए या उसको शांति से टाइम पास करने के लिए, अपने जीवन को शांतिमय, परम शांतिमय बनाने के लिए सिर्फ एक ही उपचार है। ये कि एक अल्टीमेट, केवल ये सभी देह और देह के संबंधों को परिवर्तन करने के लिए, या असुरों को भी देवता बनाने के लिए, और सभी मनुष्यों को, जानवरों को, सारी सृष्टि को बदलने के लिए, ये धरती के भी परम शांति के वाइब्रेशन से धरती भी, नेचुरल कैलेमिटी, प्रकृति भी बदल जाएगी। धीरे धीरे स्पिरिचुअल साइंस आएगा, ये साइंस नहीं रहेगा, ऐसा साइंस आएगा, नई प्रकार की एनर्जी निकलेगी, समझ में आया? ये स्पिरिचुअल साइंस भी बदल जाएगा, साइंस के लोगों को भी टच होगा। ये साइंस वाले भी जो नास्तिक है ना, भी जो आत्मा परमात्मा को भी नहीं मानते, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आएंगे, नए साइंटिस्ट आएंगे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आएंगे, और वो ऐसी एनर्जी क्रिएट करेंगे, ये कोयले बोयले सब बंद हो जाएंगे, ये पेट्रोल डीजल ये सब बंद हो जाएगा, और नई एनर्जी आएगी, पूरी नई एनर्जी, इतनी एनर्जी का फ्लो होगा कि तुम्हें बिजली भी, ये तार वाली बिजली नहीं होती, ऐसी एनर्जी आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। आपने ये बात कही है अपने फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के वीडियो के अंदर, जो मार्च 2016 में शूट हुआ था, और उसके प्रूफ जो है अभी मिलने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे होगा, अभी परम शांति के वाइब्रेशन जैसे जैसे फैलेंगे, ये नेचुरल कैलेमिटी भी बंद हो जाएगी। धरती के पांचों तत्व जो है ये सब शांत हो जाएंगे। ये धरती के पांचों तत्व क्यों अशांत है? क्योंकि मनुष्य नेगेटिव है, चारों नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन वायु तत्वों में भरे पड़े हैं, और वायु जल और धरती को इफेक्ट करता है। इसलिए परम शांति के वाइब्रेशन जितने फैलो, सारी सृष्टि बदल जाएगी, पूरी मल्टीवर्स बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे वाइब्रेशन आत्मस्वरूप में स्थित होकर करोगे कि बेहद की परम 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 महाशांति है, तो ये वाइब्रेशन पूरे बेहद के विश्व में जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जब भी हमारा कांटेक्ट होता है तो वो ये कहते हैं कि हम अपने रिश्तों से तंग आ चुके हैं, ये जादू हो जाएगा, ये जादू होने वाला है, ये महामंत्र जादू करेगा। तो इससे पहले जो है उस आत्मा को जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, उनको पहले ये परम शांति का अनुभव करना होगा, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने होंगे, तब जाके ये काम करेगा। कोई और आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जो ऐसा हो तो वो पानी मंत्र परम शांति का पानी वाइब्रेट करके डालो तो वो पिलाओ तो भी ठीक हो जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया है। जी जी जी, हाँ, पानी को पवित्र बनाने जी, पानी को पवित्र करने वाला एक हमारा वीडियो है, बहुत अच्छा है, वो भी लोग जरूर सुने। उसमें भी काफी बापूजी ने उसकी साइंस बताई है, स्पिरिचुअल साइंस। इसके खाने में भी परम शांति के वाइब्रेशन डालें। तो बापूजी ये बहुत बढ़िया आपने समझाया, और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा इस वीडियो के एंड में अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और उस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख सकते हैं अपने YouTube के अंदर, ताकि जब भी आप खोलेंगे ये प्लेलिस्ट आपको हर पल मिलती रहेगी। इसको ऐड टू प्लेलिस्ट, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको नीचे एक प्लस वाला साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही ये वीडियो जो है ऐड टू प्लेलिस्ट में चला जाएगा। तो आपका जो फेवरेट वीडियो का प्लेलिस्ट होगा, जहाँ पे आपको जो जो वीडियो अच्छे लगते हैं उसको प्लस करके आप अपने एक प्लेलिस्ट का नाम देके उसको सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका मन करे आप ये वीडियो बार बार सुन सकते हैं, आपको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप सेव करके रख सकते हैं, ताकि हर बार इसमें जो भी नए वीडियोस जो आने वाले हैं फ्यूचर में जो हम बनाएंगे वो भी हम इसी प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे। हमारा जो प्लेलिस्ट शुरुआत हुई थी 50, 100, अभी 120, 130, अभी 140 होने वाले हैं ये अनस्पोकन ट्रूथ वाला। तो ऐसे नए नए वीडियो हम डालते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली एक वीडियो बहुत बढ़िया आएगा। तो आपके जीवन को बदलाव लाने के लिए, आपके अंदर परिवर्तन के लिए ये परम ज्ञान जो बापूजी ने दिया है वो डेली आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने सभी लोगों को बताइए कि ये इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका परम कर्तव्य है दुनिया तक परम सत्य ज्ञान पहुंचाने का। मैं बापूजी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत परम सत्य, बड़े कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें बापूजी ने बताई है, ताकि दुनिया का बहुत जल्दी से जल्दी बेहद के विश्व में परिवर्तन हो। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।